हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं ब्यूटी और विष्ट की कहानी। ब्यूटी यानी कि बहुत सुंदर लड़की, कोई सुंदरी, और विष्ट यानी कि कोई दानव या राक्षस। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपने 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लेकर आऊँगा। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम था ब्यूटी, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल लेकर आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी अपने घर का रास्ता न ढूंढ पाया। तब तक वो अंधेरा हो गया और तभी अचानक उसकी नज़र एक महल पर पड़ी। उसने सोचा, आज रात मैं यहीं बिता लेता हूँ, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुँचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा, कोई उसे नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उसे खाने वाला कोई नहीं था। करके व्यापारी की भूख बढ़ गई, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले हुए थे। तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हो गया और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने को दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया, तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया, कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा है, यह गुलाब मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, मैं उसके लिए एक गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डर और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा करके वहां से चला। घर पहुंचकर जब व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा करके आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब महल पहुंची तो बहुत घबरा गई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देख वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए महल का सबसे अच्छा कमरा। जब वो लड़की आग के सामने बैठ करके कढ़ाई करती, तब राक्षस उसके पास बैठा रहता था और उसे घंटों निहारता रहता था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को लड़की बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि लड़की एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने उस लड़की से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह लड़की के पास गया, पहुंचा तो देखा लड़की अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने का कहा। लड़की ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। लड़की को सामने देख व्यापारी बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत और धीरे धीरे सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए लड़की को पता ही नहीं चला। एक दिन लड़की ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्द ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। उसे देखते ही लड़की रोने लगी
तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहा, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तब भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार के रूप में बदल चुका था। जब राजकुमार को होश आया तो राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों से, उसकी सीरत से प्यार करे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों की खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी प्यार सूरत देख करके नहीं, सीरत देख करके, उसके गुणों को देख करके किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।